यार आई थिंक मैंने ऐसे रिसर्च नहीं किया है, बट शायद गूगल पे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, सर हमें पानी कितना पीना चाहिए, हाउ मच वाटर शुड आई ड्रिंक। बिकॉज ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर लोग, फिटनेस कोचेस, सब लोगों ने इंटरनेट पे इतना हवा मचा दिया कि हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे हाइड्रेटेड, हाइड्रेट योरसेल्फ, ड्रिंक वाटर, हियर आर सम हैक्स टू इंक्रीज योर हाइड्रेशन। मैं खुद उस प्रजाति में से हूं, मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए और ये वीडियो में हम फाइनली बताएंगे आपको वर्डिक्ट कि आपको दिन में कितना पानी पीना चाहिए। 8 ग्लास, 10 ग्लास, 12 ग्लास, 3 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर। ज्यादा पानी पीने से भी कुछ होता है क्या? कम पानी कैसे हमें पता चलेगा कि मैं कम पानी पी रही हूँ? एवरीथिंग। दिस इज डॉक्टर उमेश वाधवानी, दिस इज माई यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से चैनल सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन ऑन करो, बिकॉज मैं हर हफ्ते 2 वीडियोस डालता हूँ। शायद उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकती है, तो नोटिफिकेशन आएगा, पता चल जाएगा ना, जैसे फ्री में हेल्दी बन रहे हो। चलो कर देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक। तो ये वीडियो का लेआउट कुछ ऐसे रहेगा। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमें पानी क्यों पीना चाहिए, है ना। महत्ता नहीं पता चलेगी तो मैं 5 लीटर बोलूंगा या 2 लीटर बोलूंगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। यूल बी लाइक ये तो कुछ भी बोल रहा है। इंपॉर्टेंस जानेंगे, उसके बाद हम इनपुट और आउटपुट, हमारे बॉडी में पानी आता कहाँ से और जाता कहाँ से और उसका बैलेंस कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। देन हमें पानी कितना पीना चाहिए, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है, उसके बारे में बात करेंगे। देन जितने भी रिसर्चेस हुए हैं वो क्या बोलते हैं हमें कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। एंड देन फाइनली वी विल रीच टू द एग्जैक्ट नंबर कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। उसके बाद मैं आपको कमेंट्स में सवाल पूछने का अपॉर्चुनिटी दूंगा। टुवर्ड्स द एंड मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा, तो बने रहो टुवर्ड्स द एंड तक। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले हमें पानी क्यों पीना चाहिए। यार हम बचपन से सीखते हैं ना कि हाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट। हमें बचपन से बताया गया एक स्टेटमेंट कि वाटर प्रोवाइड्स द मीडियम फॉर ऑल द बॉडी फंक्शंस, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। तुम्हारी बॉडी 50 से 70% पानी से बनी पड़ी है। सो फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारी बॉडी है, तो ये आई थिंक ये 50% हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा बॉडी पानी से बना पड़ा है। तो बाकी तुम्हारी हड्डियां, ब्लड, मसल्स, एवरीथिंग वो बाकी का है। 90% ऑफ योर ब्लड इज मेड फ्रॉम वाटर। अभी यहाँ पे तुम्हारा मीडियम की जो बात हम कर रहे थे ना, तुम जो भी खाना खा रहे हो वो तुम्हारी बॉडी में जाके कुछ ना कुछ काम करेगा, एनर्जी देगा, ग्रोथ करेगा, रिपेयर करेगा। उसको वो काम करने के लिए उसको टूटना पड़ेगा, टूट के उसको तुम्हारी बॉडी के पूरे सेल्स तक जाना पड़ेगा। वो ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। ब्लड 90% वापस, ये अगर तुम्हारी बॉडी का ब्लड है पूरा इसमें, तो ये है 90%। यहां तक तुम्हारा ब्लड पानी से बना पड़ा है। तो अगर तुम पानी सही से नहीं पी रहे हो तो तुम्हारा ब्लड का फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। अगर तुम बॉडी बिल्डर हो, जो मसल्स तुम्हें बिल्ड करने हैं, तो मसल को एसोसिएट करते हैं हम सीधा प्रोटीन के साथ, है ना। बट व्हाट इफ आई वाज टू टेल यू कि तुम्हारे मसल्स 75% पानी से बने पड़े हैं। वापस से, अगर ये तुम्हारी बॉडी का मसल है, लेट्स से ये तुम्हारा बाइसेप है, तो ये होगा इसका 75, यहां तक पानी है। प्रोटीन तो इतू सा है भाई। तो अगर ये तुम इतना समझ जाओगे ना, तो बाकी की सारी चीजें बहुत वैल्यूएबल हो जाएंगी। बिकॉज अगर तुम्हें ये सारी चीजों को सही से चलाना है, इनफैक्ट तुम्हारी बॉडी के सारे फंक्शंस के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स को वो सारी बॉडी तक पहुंचाने के लिए ब्लड चाहिए, ब्लड के लिए पानी चाहिए। सीधा कनेक्शन है। तो अगर ये तुम समझ गए तो बाकी की सारी चीजें अब बात करते हैं। अब हम पानी हमारी बॉडी में जाता कैसे है। सबसे पहले पानी, जो प्लेन पानी हम पीते हैं वो। उसके बाद बहुत सारे लोगों को चाय कॉफी की आदत होती है, तो टी एंड कॉफी में से भी पानी हमारी बॉडी में जाता है। 3 बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर पानी होता है, जैसे कि वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर, इनके अंदर पानी होता है। तो व्हेन यू ईट दोस वेजिटेबल्स, उसके साथ भी तुम्हारी बॉडी में पानी जा रहा है। देन 4, ये तुम्हें ऐसे जानने की जरूरत नहीं है, बट एक अलग टाइप का पानी है जिसको हम बुलाते हैं मेटाबॉलिक वाटर। तो हमारी बॉडी में वो जा नहीं रहा है बाहर से, पर जब हम खाने को डाइजेस्ट करते हैं ना, और खाना एनर्जी रिलीज करता है, तो उसके बाय प्रोडक्ट में कुछ पानी प्रोड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। तो बाहर से नहीं जा रहा है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। ये कुछ तरीकों से हमारी बॉडी में पानी जाता है। तो आउटपुट कैसे होता है? सुसु, पोटी, पसीना, ब्रीदिंग। एक्सेस वाटर सुसु के थ्रू बाहर निकलेगा, पोटी में भी पानी निकलेगा, पसीने में से भी पानी निकलेगा, एंड जब तुम ब्रीद आउट कर रहे हो उसमें से भी माइक्रो लेवल पे पानी बाहर निकल रहा है। ये इनपुट और आउटपुट का जो बैलेंस है वो बना रहना चाहिए। अगर वो ऊपर नीचे हुआ तो दिक्कत आएगी। पानी ज्यादा हुआ तो भी
दिक्कत, कम हुआ तो भी दिक्कत, ज्यादा हुआ तो क्या होगा पता है, तुम्हारी बॉडी में जो मिनरल्स हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे, वो डाइल्यूट होंगे तो वो मिनरल्स सही से काम नहीं कर पाएंगे, तो प्रॉब्लम। सेम जब पानी कम होगा तो ये जो भी मैंने बॉडीली फंक्शंस बताए वो तो कॉम्प्रोमाइज होंगे ही होंगे, बट पानी कम होने की वजह से तुम्हारे मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तुम्हारी बॉडी में, एंड दैट कैन लीड टू इश्यूज एज वेल। तो डिहाइड्रेशन एंड उसका ऑपोजिट भी है जिसको बोलते हैं हाइपरनेट्रेमिया, याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों कंडीशंस हो सकती है, दोनों चीजें तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए बोला जाता है कि तुम्हें जरूरी मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो हाउ डू वी फिगर आउट के जरूरी मात्रा है क्या हमारे लिए? Let's talk about it. Before I give you the specific number, अगर अभी तक ये वीडियो एंजॉय हो रहा है ना तो give it a like and share, please do that, because ये हेल्प करता है यार, ग्रो करेगा ना मेरा चैनल, अच्छा लग रहा है तो जबरदस्ती नहीं है। नाउ ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है यार, ऐसे मैं स्पेसिफिक आपको वो नहीं बता सकता कि आपको इतना पानी पीना चाहिए। द फैक्टर्स आर, सबसे पहले तुम कौन से एरिया में रहते हो, अगर तुम्हारा शहर या तुम्हारा देश जहाँ पे भी तुम रह रहे हो, इज इट अ हॉट टेम्परेचर वाला एनवायरमेंट या कोल्ड वाला एनवायरमेंट? बिकॉज अगर तुम गर्म प्रदेश में रह रहे हो तो तुम्हारा पानी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द कोल्ड प्रदेश। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में हूँ तो मेरा पानी 3-4 लीटर के आसपास जाता है, मैं जब लंदन में रहता था तो 1-2 लीटर में बीच में मेरा काम हो जाता था। तो टेम्परेचर डिफरेंट। अगर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो इंडिया में ही रह के अलग अलग सीजन में हमारा पानी का रिक्वायरमेंट अलग अलग होगा ना, बिकॉज समर्स में थर्स्ट ज्यादा लगेगी, हमारा पानी की जरूरत ज्यादा है, बिकॉज टेम्परेचर हॉट है, पसीना ज्यादा निकल रहा है, डिहाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो हमें बैलेंस लाने के लिए पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। बट कोल्ड में स्वेट कम हो रहा है, टेम्परेचर कोल्ड है, तो पानी की प्यास भी कम लगेगी और रिक्वायरमेंट भी कम है, बिकॉज आउटपुट इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। देन थर्ड, अगर एक्टिविटी लेवल्स, अगर तुम बहुत ही एक्टिव हो तो तुम्हारा पानी का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा इन कंपैरिजन टू अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाला इंसान। देन तुम्हारी डाइट, अगर तुम्हारी डाइट में बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं है, लाइक यू डोंट ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट ऑल, तो तुम्हारा पानी का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा इन कंपैरिजन टू समवन जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाता है। देन हेल्थ कंडीशंस, सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस, फीवर है या तुम्हें वॉमिटिंग या डायरिया हो गया या कोई चीजों की वजह से तुम्हारा ब्लड लॉस हो गया या पीरियड्स पे, तो पानी बाहर आउटपुट बढ़ेगा ना, तो इनपुट का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, सिंपल फंडा है। एंड देन देयर आर स्पेसिफिक कंडीशंस लाइक प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग दोनों में 1.5 इंसान का काम लग रहा है, राइट? एक इंसान 1.5 इंसान के लिए खा रहा है, तो वहां पे पानी का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। ऑल्सो लास्ट, तुम्हारा काम, लाइक तुम्हारा एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर समवन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इंडोर्स, लाइक एसी में बैठ के काम कर रहे हो, पूरा दिन इंडोर हो, तो तुम्हारा रिक्वायरमेंट रिलेटिवली कम होगा इन कंपैरिजन टू समवन हु वर्क्स आउटसाइड, आउट एंड अबाउट पूरा दिन, है ना? तो ये लॉजिक बनाता है। तो ये बताने का तात्पर्य या पर्पस ये था कि यू अंडरस्टैंड कि ये स्पेसिफिक नहीं है, यू हैव टू डिसाइड इट फॉर योरसेल्फ कि कैसे पानी रिक्वायरमेंट आपको फिक्स करना है, बिकॉज ये सारी चीजें अलग अलग इंसानों को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करती हैं। दीज आर द फैक्टर्स व्हिच विल डिसाइड कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। तो बिफोर आई गिव यू द नंबर वाला थिंगी, लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट रिसर्चेस ना। देयर आर सो मेनी रिसर्चेस एंड रिकमेंडेशंस हैव बीन डन बाय डिफरेंट जर्नल्स एंड डिफरेंट अमेरिकन एसोसिएशंस एंड इंडियन एसोसिएशन। तो वो लोग ये वाला नंबर पे आए थे कि भाई अगर तुम मेल हो, if you are an adult male you need 3.7 liters के आसपास, and if you are an adult female you need around 2.7 लीटर के आसपास। बट सारे रिसर्चेस जो है ना वो कुछ सिमिलर कंक्लूजन पे आए, एंड दैट कंक्लूजन एंड द फाइनल वर्डिक्ट इज कि देयर इज नो स्पेसिफिक नंबर। आई नो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नोट पे ये एंड कर रहा हूँ, बट सीरियसली देयर इज नो नंबर। मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता कि आप 3.7 लीटर पानी पियो अगर आप एडल्ट मेल हो तो, बिकॉज आपका रिक्वायरमेंट, ये जो भी फैक्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए उसके हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। आप 2 लीटर पी के भी अच्छे से फंक्शन कर सकते हो, एंड 4 लीटर पी के भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, बिकॉज ये सारे फैक्टर्स जो मैंने अभी बताया वो डिफर करेंगे आपके लिए। तो देयर इज नो स्पेसिफिक नंबर। तो फर्दर क्वेश्चन वुड बी कि सर हाउ डू वी डिसाइड कि हम सही पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? सबसे पहला इज योर थर्स्ट सिग्नल। बी माइंडफुल अबाउट इट, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विथ योर बॉडी, बिकॉज हमारी बॉडी हमारे साथ हमेशा कम्युनिकेट करती है। तुम्हें भूख लगती है, इट्स अ सिग्नल दैट योर बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट्स। अगर तुम्हें प्यास लग रही है, इट्स अ सिग्नल दैट योर बॉडी नीड्स वाटर। आइडेंटिफाई दैट एंड ड्रिंक वाटर अकॉर्डिंगली। जब भी प्यास लग रही है पानी पियो, बट इट्स नॉट अ रिलायबल सोर्स, बिकॉज बहुत सारे रीजंस की वजह से, लेजीनेस की वजह से, इनकन्वीनियंस की वजह से तुमने वो थर्स्ट सिग्नल को इतना इग्नोर किया हुआ है कि अब वो थर्स्ट सिग्नल मैकेनिज्म इज मेस्ड अप। तो अभी तुम्हें रेगुलर टाइम पे प्यास नहीं लग रही है, बिकॉज कुछ सालों पहले तुम्हें पानी की प्यास लगी थी बट पानी का बॉटल आसपास नहीं था। यू कुडंट बी बॉदर्ड टू गो टू द किचन और द फ्रिज एंड ड्रिंक वाटर। तो
तुमने इग्नोर मारा, अभी तुम्हारा थर्स्ट मैकेनिज्म इज मेस्ड अप। तो इसका सोल्यूशन चाहिए ना, तो मैंने एक ब्यूटीफुल वीडियो बनाया ऑन हाइड्रेशन हैक्स, यहाँ पे उसका लिंक मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे प्रैक्टिकल हैक्स दिए हुए हैं कि तुम अगर प्यास तुम्हें फील नहीं हो रही, तुम्हें प्यास ही नहीं लगती, यहाँ याद नहीं रहता, तो यहाँ पे जो हैक्स दिए हैं वो यूज करके तुम वो सोल्यूशन ला सकते हो उसका, ठीक है। तो ये पहले हो गया, थर्स्ट को आइडेंटिफाई करो। दूसरा, यूरिन कलर। तो अगर तुम कम पानी पी रहे हो या बहुत ज्यादा पानी पी रहे हो तो वो तुम्हारे यूरिन पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैं है ना यूरिन का शेड कार्ड यहाँ पे स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप देख लो कि हेल्दी और अनहेल्दी क्या होता है। आप शेड कार्ड पे अपने कंपेयर कर सकते हो। तो इसमें आपको जज कैसे करना है, अगर बिल्कुल ही येलो, डार्क येलो टेरिटरी में जा रहा है तो तुम बहुत कम पानी पी रहे हो एंड बहुत ही क्लियर एकदम पानी की तरह दिख रहा है आपका प्लेन, तो आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हो। सो दैट्स वन ऑफ द पैरामीटर्स। पर मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज द सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। अगर तुम सही से पानी नहीं पी रहे हो ना, तुम्हारे होंठ, मुंह ड्राई होने लगेगा, गला ड्राई फील होगा, तुम्हें सरदर्द होगा, तुम्हें डिजीनेस फील होगा, तुम्हें ऐसे कंफ्यूजन लगे, एनर्जी लेवल्स कॉम्प्रोमाइज लगेंगे। दीज आर द सिम्टम्स। तो तुम्हें कभी भी थ्रू आउट द डे ऐसा लग रहा है कि मेरा एनर्जी लेवल डिप हो रहा है या फटीग जैसा फील हो रहा है या मेरा गला सूख रहा है या माउथ सूख रहा है, लिप्स ड्राई हो रहा है, बिफोर रीचिंग आउट टू लिप बाम और एनीथिंग, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। हाँ बस तो खत्म है, दिस वाज इट। हाउ मच वाटर यू शुड ड्रिंक, पूरा कहानी खत्म। कुछ भी सवाल है कमेंट्स में मुझसे पूछो। देयर आर सो मेनी मिथ्स एसोसिएटेड विद वाटर एज वेल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी मेरे को जाना पड़ेगा, बट अगले कुछ वीडियोस में विल बी टॉकिंग अबाउट वाटर रिलेटेड मिथ्स। यू नो, बोला जाता है ना कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के ही पीना चाहिए, रात को पानी ठंडा नहीं पीना चाहिए, या खाते टाइम पानी नहीं पीना चाहिए, व्हाटएवर जो भी है, वी विल टॉक अबाउट ऑल द मिथ्स रिलेटेड टू ड्रिंकिंग वाटर इन सम ऑफ माय नेक्स्ट वीडियोस। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। गिव इट अ लाइक इफ यू डिड, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी बॉडी के साथ कम्युनिकेट करो यार, डोंट गोस्ट।